नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित डडवाल हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो कि मर्दों में पाई जाती है। प्रोस्टेट हमारे पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होती है। आमतौर पे इसका साइज़ इज़ अराउंड 18 to 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम की होती है, जो कि अखरोट और गॉल्फ बॉल के साइज़ की होती है। पेशाब का रास्ता प्रोस्टेट के थ्रू जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि सेब के ऊपर जैसे डंडी है, वैसे सेब इज़ ए प्रोस्टेट एंड पेशाब का रास्ता इज़ दैट स्टॉक जो उसके ऊपर लगी हुई है। उम्र के साथ मर्दों में जैसे हमारी एजिंग के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, नज़र कमज़ोर होती है, एक ही चीज़ भगवान ने इंसानी शरीर में दी है जो कि बढ़ती है, वो है प्रोस्टेट, राइट। तो जब उम्र के साथ बढ़ेगी तो वो बाहर को भी बढ़ेगी और अंदर को भी बढ़ेगी। तो बाहर को बढ़ेगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर को बढ़ेगी तो पेशाब का रास्ता जो उसके बीच से जा रहा है उसको रोक देती है। तो पेशाब का रास्ता जब रुकेगा तो रुक रुक के पेशाब आना, रात को बार बार जाना, बार बार इन्फेक्शन होना, करने के बाद बूंद बूंद करके टपकना, एक बारी में क्लियर ना होना, ये सारी समस्याएं आती हैं। हाउ कॉमन इट इज़ फाउंड इन 70% ऑफ द पेशेंट्स इन देयर 70s। 70% में 70s में आते हैं। इसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और बीपीएच, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली हम दवाइयों से करते थे, और दवाइयों की जब इंडिकेशन ख़त्म हो जाएगी, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे अगर प्रोस्टेट की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, या फिर प्रोस्टेट की दवाइयों का असर नहीं आ रहा है, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या फिर खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, ये कोई सर्टेन इंडिकेशन हैं, उस केसेस में हम सर्जरी करते थे। पेशेंट्स कई बार मेरे को ऐसे बोलते थे कि डॉक्टर साहब कोई और तरीका नहीं है कि जिसमें पेनलेसली, क्योंकि डर सबको लगता है जी, तो पेनलेसली प्रोस्टेट का इलाज भी हो जाए और पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो ऐसा हमारे पास पहले नहीं था, बट रिसेंटली अब एक ऐसी पद्धति आई है जिसे वाटर वेपर थेरेपी कहते हैं। वाटर वेपर थेरेपी में क्या करते हैं हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस के द्वारा प्रोस्टेट के अंदर हम स्टीम मार देते हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि स्टीम इज़ अ नेचुरल थिंग, कोई केमिकल नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो हम प्रोस्टेट के अंदर स्टीम मार देते हैं, और स्टीम क्या करते हैं, प्रोस्टेट उसकी वजह से सिकुड़ जाती है। तो जब सिकुड़ेगी तो पेशाब का रास्ता वाइड हो जाएगा तो प्रोस्टेट की सारी सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएगी। होल प्रोसेस जो जितनी भी है प्रोसेस, इसके लिए बेहोशी की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो कटिंग करने से ब्लीडिंग का रिस्क खत्म हो गया, एनेस्थीसिया ना होने से एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क खत्म हो गया कि बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। ये इतना कितना इफेक्टिव है, इसका इफेक्ट हमने जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ अब हमारे पास हैं 5 साल की, उसमें ये बताया गया कि स्टैंडर्ड जो पहले TURP लेज़र से करते थे उसका और इसका इफेक्ट सेम है आफ्टर 5 और 6 ईयर्स। बट एक तरफ आप देखिए कि बेहोश करना पड़ रहा है, 2 दिन की एडमिशन है, कटिंग हो रही है, पेन हो रही है, एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क है, और दूसरी तरफ ऐसा कोई रिस्क नहीं है। इसका स्पेशल बेनिफिट उन पेशेंट्स को होता है जिनको बहुत सारी दवाइयाँ चली हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, खून पतला करने की दवाई है जो बंद नहीं कर सकते, या फिर दोज पेशेंट हुआ है हाई रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, जिसके हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, लंग डिजीज़ की वजह से रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया इज़ मोर। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज प्रोस्टेट ओल्ड एज में होती है, और ओल्ड एज में शुगर, BP, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं इंसानी शरीर को। तो ऐसे पेशेंट में बिना बेहोश किए अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बिना कट के, तो इस तरह से उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उन ऐसे पेशेंट में खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे ब्लड थिनर्स होते हैं उनको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट्स हमने जितने भी किए हैं, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर्स हमने किए हैं। नॉर्थ इंडिया में लाने वाले आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर किए, आई एम अमंग द टॉप 3 इन इंडिया जिसने इतने सारे नंबर्स किए। जितने भी पेशेंट्स किए अभी तक सभी ठीक हैं। सब 80% मेरे पेशेंट्स वो थे जिनको सब ने मना कर दिया था कि सर्जरी करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप नली पे ही रहिए। उन सब पेशेंट्स की आई कैन प्रॉब्ली से नलियाँ निकल चुकी हैं, पेशेंट्स आर ऑल फाइन। तो अगर आप, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी पेशेंट्स जो हैं हमारे पास, मतलब कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है, या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग पेशेंट हैं, बिकॉज प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद इरेक्शन और एजैकुलेशन मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन काफ़ी कॉमन है। तो अगर कोई यंग पेशेंट इन देयर अर्ली 50s में है, 50s में कोई पेशेंट है, उसमें ये पद्धति बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव, बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द ओनली फ्यू मोडेलिटीज़ जो कि सेक्सुअल प्रिजर्वेशन करती है, मतलब सेक्स को प्रिजर्व कर लेती है। तो यही है मेरा कि यू कैन
गेट इट। अब आप प्रोस्टेट का इलाज पेनलेसली, बिना एडमिशन के, बिना बेहोश किए, डे केयर बेसिस में, बिना कट के, बिना चीरे के, बिना ब्लीडिंग के करवा सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। धन्यवाद। बहुत अच्छा हो।